मैं स्क्रीन शेयर करी हूँ, विजिबल है कि नहीं है आप लोग बताइएगा। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। जी मैम। चलिए, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ये पीपीटी वाली ही स्लाइड दिखाई दे रही है ना? हाँ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और लास्ट क्लास की जो हमारी वो डाउट वाली क्वेश्चन थी, वो मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो मैं सर्च नहीं कर पाई। बाकी का हम लोग आगे देख लेंगे उसको, ठीक है? और आप में से अगर किसी को मिलता है तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है योग कुंडली उपनिषद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो योग कुंडली उपनिषद, ये है हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे और जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आप लोगों से तो मैं करेक्ट करके भेज दूंगी, है ना? तो योग कुंडली उपनिषद है हमारा कृष्ण यजुर्वेद से। इससे पहले टोटल हमने कृष्ण यजुर्वेद के कितने वो देखे हैं उपनिषद, कितनी कौन कौन से उपनिषद हैं हमारे जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं? श्वेता श्वेत्र, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, वेरी गुड। हमारे 4 उपनिषद थे। अब इसमें हमारे सिलेबस में है प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ये 3 टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अब पढ़ेंगे। ये जो योग कुंडली उपनिषद है वो है ब्रह्म और शिव के बीच का संवाद है। इसमें टोटल 3 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या है 171, है ना? तो हमारा जो प्रथम अध्याय है उसमें है 87, सेकेंड हमारा अध्याय, द्वितीय अध्याय है उसमें है 49, और हमारा तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय, उसमें है 35। और इससे पहले हमने श्वेता श्वेतर उपनिषद पढ़ा था, उसमें कितने अध्याय हैं, सॉरी कितने मंत्र हैं? 113। 113। और टोटल कितने अध्याय थे उसमें? 6 अध्याय है, उसमें से 2 अध्याय है मैम, 2 और 6। नहीं, 6 अध्याय है, उसमें से दो अध्याय है, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है? करेक्ट कर लेंगे आप लोग अपने आप को। चलिए, योग कुंडली उपनिषद में तो जो प्रथम अध्याय है हमारा, तो उसमें सबसे पहले दिया गया है वायुजय प्राणायाम सिद्धि के उपाय। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये हमारा जो उपनिषद है वो थोड़ा लंबा है। पीडीएफ मैं आज ही शेयर नहीं करूंगी और लास्ट में क्लास के एंड में या फिर कल मैं क्वेश्चन करूंगी, तो आप लोग सारा का सारा चीज नोट डाउन करेंगे, ठीक है? चलिए, पहला है हमारा वायुजय या फिर प्राणायाम सिद्धि के उपाय, और इसी में है मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। मतलब ये प्राणायाम सिद्धि है ना, वो इन तीनों के द्वारा होती है, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे सरस्वती चालन, फिर प्राणायाम के भेद पढ़ेंगे। 2 हम लोग सहित और केवल प्राणायाम पढ़ते हैं, उसी के अंतर्गत है वो सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, और एक कोई और है शायद शीतली है ना? उसके बाद हम लोग 3 बंद के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग जानते ही हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। फिर उसके बाद है योगाभ्यास के विघ्न और बचाव। कौन है जिनको श्वेता श्वेतर उपनिषद में विघ्न चाहिए था, तो उनके लिए खुशखबरी है, योग कुंडली उपनिषद में योगाभ्यास के लिए विघ्न है, ठीक है? चलिए, उसके बाद है कुंडलिनी जागरण और है 3 ग्रंथियों का भेदन। कौन कौन सी होती है हमारी 3 ग्रंथियां? आपने बाकी की हटियों के ग्रंथों में पढ़ा होगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, है ना? फिर है कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश, फिर है प्राणादि का शिव तत्व में विलीन होना, और है उसके बाद द्वितीय अध्याय, तो इसमें है खेचरी मुद्रा की चर्चा। और खेचरी मुद्रा हमने किस में पढ़ा है? हठ प्रदीपिका में। उसके अलावा हिरण में, घेरण संहिता में, और किसमें है? योग के और अन्य ग्रंथ नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने? योग भी शिव संहिता या और किसी में नहीं? उपनिषद में भी है। हिरण संहिता, हठ प्रदीप का,
हाँ केसरी मुद्रा कौराना में। वो दोनों तो है, चलिए ठीक है। उसके बाद है फलश्रुति। गोरक्ष संहिता में भी है। गौरव संहिता ऑलमोस्ट सभी में है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यास क्रम आदि। और तीसरा अध्याय है हमारा, उसमें है खेचरी मेलन मंत्र, साधक की दृष्टि कहाँ कहाँ पर कैसी होनी चाहिए। इसमें पूर्णिमा से मतलब चंद्रमा के जो स्थिति होती है उसके आधार पर साधक की दृष्टि का वर्णन किया गया है। फिर है प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि। चौथा है अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव। और उसके बाद है सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान। छठवां हम इसमें पढ़ेंगे ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय, ध्यान और जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। ध्यान के बारे में हमने पिछले श्वेता उपनिषद है उसमें भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रथम अध्याय देखते हैं। तो प्रथम अध्याय में योग कुंडली उपनिषद में ना, मतलब नाम से भी आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कुंडलिनी के बारे में चर्चा की गई है ना। तो अब सबसे पहले हम आते हैं प्रथम अध्याय में। इसमें कितने मंत्र हैं हमारे? 87। तो सबसे पहले इसमें की गई है चर्चा चित्त की चंचलता का कारण। तो इसका पहला बताया गया है चित्त की चंचलता का कारण। पहला है वासना। पूर्व अर्जित जो संस्कार हैं उन्हीं को वासना कहा जाता है। इस वासना की चर्चा और किस में हुई है? कोई भी एक माइक ओपन करके बताएंगे। हट प्रदीपिका। वासना की चर्चा की गई है हट प्रदीपिका में। कौन है? पतंजलि योग सूत्र। हाँ ठीक है, जिन्होंने भी हट प्रदीपिका करके बोला है ना, आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, फिर है दूसरा है वायु या प्राण के बारे में। तो चित्त की चंचलता के दो कारण हैं। हमने हट प्रदीपिका में एक श्लोक पढ़ा है, सॉरी हाँ श्लोक पढ़ा है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरोधियेत। कौन से नंबर के उसमें दिया गया है? ये प्राणायाम के पहले दिया गया है ना, सेकंड नंबर। दूसरा वाला है ना। तो उसमें कहा गया है कि जब तक वायु चलायमान होती है तब तक हमारा चित्त भी क्या है? चलायमान होता है। तो ये वासना क्या है? हमारे पूर्व अर्जित संस्कार। मतलब हमारा चित्त कैसा है वो हमारे पूर्व अर्जित, मतलब हमारी वासना के ऊपर डिपेंड करता है ना कैसा है। पूर्व अर्जित संस्कार हमारे जैसे होंगे, जैसे कि अभी कोई शांत है, कोई योगी है तो उसने पहले साधना की है तो अभी वो शांत है, वो उसका पूर्व अर्जित संस्कार हुआ। यदि कोई चंचल है तो वह भी उसका पूर्व अर्जित संस्कार हुआ है ना। तो उसी को बोला गया है चित्त की चंचलता का पहला कारण क्या है? वासना। और दूसरा क्या है? प्राण। तो इन दोनों में से यदि एक का भी निरोध हो जाए तो दोनों क्या है? निरुद्ध हो जाते हैं। हठ प्रदीपिका में हमने जैसा पढ़ा था सेम चीज इसमें कहा गया है। ये क्लियर हुआ सबको? यस और नो? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है उसके बाद इसमें दिया गया है वायु जय या प्राणायाम सिद्धि के उपाय। तो पहला इसमें दिया गया है वायु या प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय हैं। पहला है मिताहार, दूसरा है आसन और तीसरा है शक्ति चालिनी मुद्रा। तो मिताहार के बारे में और हमने किसमें पढ़ा है? घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका में। अच्छा, घेरण संहिता में भी मिताहार है? जी मैम। अच्छा ठीक है, प्रणाम वाले में भगवद गीता में भी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरे को लगा कि पर्टिकुलर घेरण संहिता में शायद मिताहार करके चर्चा नहीं की गई है, उसमें केवल पथ्य या अपथ्य करके चर्चा हुई है ना। इसका आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है मिताहार के लिए कि सुस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः, स्निग्ध एवं मधुर भोजन के साथ। सुस्निग्ध ये स्निग्ध, मधुर ठीक है, तो मधुर भोजन के साथ चतुर्थांश मतलब जो हमारे आहार का टोटल चौथा भाग है ना, मतलब 25% भाग को, उदर को खाली रखते हुए शिव के निमित्त किया गया भोजन मिताहार कहा गया है। यही सेम हमारे हठ प्रदीपिका में भी चर्चा की गई है और इसके अलावा किसमें चर्चा किया गया है? शिव संहिता में। और बाकी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो जो हठ प्रदीपिका है उसमें क्या बोला गया है? इसके सूत्र श्लोक को किसी को याद है? कंपेरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे तब याद रहती है। आप लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ लिया है ना?
कैसे किसी का रिप्लाई नहीं आता है? क्लास में आप लोग हरा चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते संपत्ते मिताहारा से उच्यते। ठीक है, वेरी गुड नेहा जी। क्लास में ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया कीजिए, क्योंकि खाना हाँ, मुझे ऑलरेडी स्क्रीन के सामने कोई दिखाई नहीं देता, तो मुझे पता नहीं चलता है ना। चलिए, तो ठीक जैसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है, वैसे ही सेम हमारे किस में कहा गया है, योग कुंडली उपनिषद में। तो जो हमारे आहार का चतुर्थांश भाग है उसको खाली रख के शिव जी को अर्पित करके हम जो भोजन करते हैं उसको क्या कहा गया है, मिताहार। और वो भोजन कैसा होना चाहिए, स्निग्ध एवं मधुर। तो ये देखिए, ये हमारा जो 1/4 भाग है वो पानी के लिए, और ये जो 2/4 भाग है वो करेंगे भोजन, और ये तीसरा 1/4 जो भाग बच जाता है उसको रखेंगे खाली। तो और इसको शिव जी को अर्पित करके जब हम करेंगे तो यही क्या कहलाता है, मिताहार। ठीक है। फिर दूसरा आता है चर्चा आसन का। तो इसमें 2 प्रकार के आसन की चर्चा की गई है, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। इस वज्रासन की स्थिति जैसा हम सिद्धासन करते हैं उसका मेथड या तरीका है वैसा है, इस कारण से इसको सिद्धासन कहा गया है। ग्रंथ में सिद्धासन करके इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पद्मासन। तो उर्वोरूपरि चेद्धते उभे पाद तले यथा पद्मासनम भवेदेत सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात उर्वो ऊपरी, उरु मतलब क्या होता है, जंघा है ना। तो उर्वोरूपरि चेद्धते उभे है ना, तो इसमें दोनों पैरों के ऊपर क्या बोला गया है, दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर के तलवों को सीधा करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला क्या है, पद्मासन है ना। उर्वरूपी चेद्धते उभे पाद तले यथा, मतलब जो हमारी दोनों जंघाएं हैं उसके ऊपर जो दोनों पाद तले मतलब दोनों पैरों के तलवों को सीधा करके रखना है, और इसी को क्या कहा गया है, पद्मासन कहा गया है। और इस पद्मासन का लाभ क्या है, सर्व पाप प्रणाशनम, मतलब सभी पापों का क्या है, यह विनाश कर देता है। और क्या बोलते हैं, घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में इसका क्या लाभ बतलाया गया है, पद्मासन का विनाशकम, क्या सर्वव्याधि विनाशकम। ठीक है, चलिए। और इसमें सर्व पाप प्रणाशनम करके है ना। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा वज्रासन। तो इसका मेथड पढ़ते हैं। वामांघ्रिग्र मूल कंदाधो धान्यम तदुपरिछिपेद समग्रीव सिरः कायो वज्रासन मितिरित। तो जो हमारा वाम क्या बोलते हैं, ये समग्रीवा सिरः कायो, इसको सबसे पहले बोला गया है ना। गर्दन, सिर एवं शरीर को सिर में रखकर बाएं पांव की एड़ी को सिवनी में है ना, ये इसके लिए आया है। 1 मिनट, ये मूल कंदाधो करके आया है ना, तो उसी का मतलब है सिवनी से लिया गया है। ठीक है, योनि स्थान में, तथा ये बाएं पांव की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने से क्या होता है, वज्रासन होता है। ये जो हमारा जो दायां पैर है, ठीक है, उसको किस में लगाएंगे, सिवनी के स्थान में, और उसके ऊपर में अन्यम तद ऊपरी छिपेद। तो जो हमारा बायां पैर है उसको कहाँ पर लगाएंगे, सिवनी के स्थान में, और उसके ऊपर में जो हमारा अन्य पैर है उसको उसके ऊपर में रख देंगे। फिर ये छिपेद करके मतलब ये जो हमारा बायां पैर है वो है क्या है, छुप जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा गर्दन एवं सिर है उसको सीधा करके बैठेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, वज्रासन कहा जाता है। ये सेम मेथड हमारे जो हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में सिद्धासन के लिए, घेरण संहिता का पता नहीं, लेकिन हठ प्रदीपिका में ऐसा ही सिद्धासन के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वज्रासन। तो कौन कौन से 2 आसनों की चर्चा की गई है योग कुंडली उपनिषद में, बोलिए। पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन और पद्मासन। हाँ, पद्मासन और वज्रासन करके बोलेंगे, सिद्धासन करके इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, केवल मेथड इसका सिद्धासन जैसा है। चलिए नेक्स्ट मैम, जो सिद्धासन है हील पर हील रखेंगे या एक पैर डिस्टेंस में रखेंगे हील से? जो हमारा लेफ्ट पैर है ना
उसको सीवनी के स्थान में रखेंगे और उसके ऊपर में, मतलब जो ये उसके ऊपर में करके रखेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो लेफ्ट वाला लेग है उसके ऊपर में आ जाएगा ये राइट वाला, उसी को बोलते हैं सिद्धासन। ठीक, मतलब ये एडी के ऊपर में रखाता है, ठीक है, एडी के ऊपर में थाइस पर थोड़ा सा आएगा या फिर जाएगा भी नहीं, है ना। सिद्धासन में कैसे बैठते हैं आप लोगों को पता, ये तो नॉर्मल मेथड है ना सिद्धासन का, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, आप लोग जो डाउट है ना वो क्लास के एंड में पूछा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्ति चालिनी मुद्रा। तो इसमें हमने पहले ही कहा था कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है और बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा, चालन क्रिया का मतलब यहाँ पर जागृत करके है, कुंडलिनी का जो जागरण करते हैं उसी को बोला गया है चालन क्रिया, है ना। तो प्रमुख शक्ति कुंडलिनी शक्ति कही गई है और बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है, इस क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं, है ना। तो जो सबसे कुंडलिनी है वैसे प्रमुख शक्ति है, ये तो हम लोग सब लोग जान ही रहे हैं। तो जो बुद्धिमान साधक होता है उसे चालन क्रिया के द्वारा, मतलब उसको जागृत करके कहाँ ले जाता है, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में, मतलब कुंडलिनी शक्ति का यहाँ पर होती है हमारे, है ना, मूलाधार के पास में, और उस मूलाधार से वो ऊपर ऐसे आगे बढ़ती है ना। तो उसके बाद उसको कहाँ ले जाते हैं, ये धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र के स्थान में आती है, और आज्ञा चक्र क्या है, हमारे दोनों भौहों के बीच में। तो इसी को कहा गया है कि जागृत करके, है ना, चालन क्रिया मतलब उसको जागृत करके नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति चालिनी कहते हैं। अब इसका लाभ क्या है, इस शक्ति चालिनी क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीह एवं पेट के जो समस्त रोग हैं समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रोग नष्ट हो जाता है, पहला है जलोदर, दूसरा गुल्म, फिर तीसरा प्लीह और चौथा बोला गया है पेट के समस्त रोग, ठीक है। इससे पहले हमने जो आसन पढ़ा उसमें किसका लाभ बतलाया गया है, पद्मासन का क्या लाभ बतलाया गया है, सर्व पाप अब बताइए योग सॉरी जो शक्ति चालन का है उसका अभ्यास क्या बतलाया, उसका लाभ क्या बतलाया गया है, शक्ति जलोदर गुल्म प्लीह और पेट के समस्त विकार रोग, ठीक है। अब बतलाइए, हमने ये पढ़ा क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक मिनट, ये लास्ट में हमने शक्ति चालन पढ़ा, शक्ति चालन से पहले पढ़ा आसन, और आसन के पहले क्या पढ़ा, मिताहार। इन तीनों को क्यों पढ़ रहे हैं हम, ताकि हम अपने चंचलता को कंट्रोल कर सकें। क्या है ये तीनों, प्राणायाम सिद्धि के उपाय है। तो बताइए प्राणायाम सिद्धि के टोटल कितने उपाय हैं, 3, वासना और वायु प्राण, ठीक है। सबको आया समझ में, आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, जी मैम। चलिए अब उसके बाद है कुंडलिनी जागरण के 2 साधन बताए गए हैं। तो इससे पहले हमने प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुंडलिनी जागरण के 2 साधन। तो सबसे पहले कहा गया है सरस्वती चालन और दूसरा बोला गया है प्राण रोध, प्राण रोध मतलब प्राणायाम। तो आगे बढ़ते हैं सरस्वती चालन। तो इस सरस्वती को अरुंधति करके भी आया है, आगे इसकी चर्चा की जाएगी। तो पहले पढ़ते हैं इसको आगे। जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगाकर फिर उस नाड़ी को द्वादश अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। देखिए ईड़ा नाड़ी कौन सी है हमारी, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको। तो जिस समय हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा उस समय क्या कौन सा आसन लगा करके हम लोग बैठेंगे, पद्मासन लगा करके। तो देखिए क्वेश्चन यहीं पर से रेज होगा, पहला कौन सी नाड़ी चलती रहेगी इसका ध्यान रखेंगे, तो कौन सा नाड़ी चलता रहेगा, ईड़ा नाड़ी। दूसरा क्या बताएंगे हम लोग यहाँ पर, कौन से आसन में बैठ करके सरस्वती चालन का अभ्यास करना है, तो पद्मासन लगा करके। अब उसके बाद
उस नाड़ी को। तो इस समय जो ईड़ा नाड़ी है ना, उसके संदर्भ में नहीं कहा गया है ये उस नाड़ी करके, ये बोला गया है जो हम कुंडलिनी शक्ति पढ़ेंगे ना, सॉरी कुंडलिनी पढ़ेंगे, उसके लिए ये नाड़ी वर्ड यूज किया गया है, मतलब जो हमारा कंद का स्थान है उसके लिए है ये नाड़ी। ठीक है, कंद का और चर्चा कौन से में, घेरण सॉरी हट प्रदीपिका में आया है ना, हट प्रदीपिका या घेरण संहिता किसी में एक में आया है, जब शक्ति चालिनी का अभ्यास करते हैं तो हट प्रदीपिका प्रदीपिका में था मैम। है ना, तो वहां पर कंद करके एक वर्ड यूज हुआ है। कंद जी। को हम वेस्ट नाम्बर वस्त्र जी से मैम। हाँ जी मैम। हाँ, तो ये सेम मेथड यहाँ पर है ना, उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से, इसी वस्त्र को उसमें वेशनाम्बर वस्त्र करके, उसमें या फिर शायद शिव संहिता किसी एक में उसको वेशनाम्बर वस्त्र करके बोला गया है ना। योग बीज में मैम वेष्टाम्बर वस्त्र। नंबर वर्ड अच्छा, योग हाँ। में है। ठीक है, योग बीज में बोला गया है, तो वेशनाम्बर वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। तो कंद के लिए जो हम लोग जो वस्त्र यूज करेंगे लपेटने के लिए, उसका परिमाण क्या होगा, उसकी परिमाप क्या होगी, 12 अंगुल लंबा और क्या कितना अंगुल चौड़ा, बोलिए, 4 अंगुल 4 चार अंगुल चौड़ा अंगुल मैम। चौड़ा। 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से इसको क्या करना है, लपेटना है। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कौन सा वाला, जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये हुआ हमारा तर्जनी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बोला गया है, फिर दाएं को तर्जनी के अलावा और क्या बोला गया, अंगूठा बोला गया है क्या, हाँ, तर्जनी और उसके बाद अंगूठा, है ना, दोनों से करके दोनों नॉस्ट्रिल्स को मतलब क्लोज करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो पहले किससे करेंगे, पहले बाएं से और फिर उसके बाद दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करेंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट से करेंगे, फिर उससे राइट से करके एक्सेल करेंगे, और मैम अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करना है सेम ना। अनुलोम विलोम, मैं वही देख रही थी कि जी। जो हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं ना, सेम उसी का मेथड है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये मैम बार बार नाड़ी रेचक और शोधन, पूरक करेंगे। एक मिनट, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में डिफरेंस है, तो ये अनुलोम विलोम करेंगे या नाड़ी शोधन, ये बता दीजिए। दोनों का मेथड सेम ही है ना, नहीं है, नाड़ी शोधन में नहीं कुंभक मैम। करते हैं। वहाँ पे होल्डिंग होल्डिंग बस का फर्क रहता है ना। हाँ, मैम वही तो आप, लेकिन यहाँ पे कुंभक नहीं बोला है, तो ये हाँ, तो ये अनुलोम विलोम अनुलोम जैसे। विलोम रेचक और पूरक करके ही दोनों में बस क्या है, होल्डिंग का करके डिफरेंस रहता है, तो इस कारण से करके बोला। ठीक है, तो जो बार बार रेचक और पूरक करेंगे, और 2 मुहूर्त मतलब 2 मुहूर्त मतलब क्या होता है, 4 घड़ी या फिर 96 मिनट। तो देखो 2 मुहूर्त करके बोला है, मतलब 1 मुहूर्त में कितना घटी होगा, 2 मुहूर्त में कितना घटी होगा, 2 घटी, और 4 घटी करके बोला गया है 96 मिनट, तो हमारा 1 घटी में कितना मिनट होगा, 24। 24। ठीक है, तो ये इसको याद रख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कि हमारा 1 घटी में कितना मिनट होता है और 1 मुहूर्त में कितना घटी होता है। तो साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रहा होगा उस समय पद्मासन लगा करके बैठेंगे। फिर जो कंद है उसको 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र से क्या है, लपेटेंगे, और उसके बाद दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा क्षेत्र को किससे, तर्जनी और अंगूठे से दोनों से दबाएं, मतलब वो करेंगे, क्लोज करने जाएंगे, और मतलब जो बार बार पहले बाएं से करेंगे, फिर उसके बाद दाएं से करके बार बार क्या करना है, पूरक और रेचक करना है। ये क्रिया कितनी देर तक हम करेंगे, 2 मुहूर्त, मतलब 4 घटी या फिर 96 मिनट तक। ये चारों आप मतलब ये तीनों जो हमारा जो मेजरमेंट का ये लिया गया है, घटी मिनट और मुहूर्त, इसको आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद क्या, इन सबको करने के बाद क्या करना है, साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को क्या है, हम लोग ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरह कुंडलिनी है वो सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जो कुंडलिनी नीचे सोई हुई रहती है वो क्या है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है ना। फिर उसके बाद दिया गया है
तथा प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। जो प्राण होता है वो अब किसमें पहले तो वो ईड़ा और पिंगला में ही करके बहती रहती है ना, फिर वो उसे छोड़ करके सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। तो नियमित रूप से शब्द गर्भा या फिर शब्दमयी इस सरस्वती का क्या है, संचालन करना चाहिए, मतलब कुंडलिनी का चालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस सरस्वती चालन को और किस नाम से पुकारा गया है, अरुंधति करके। तो इसका मेथड क्या है, ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगाएंगे। ठीक है, फिर पद्मासन लगाने के बाद 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल जो चौड़ा वस्त्र है उससे लपेटेंगे। फिर उसके बाद तर्जनी और जो हमारी ये क्या है अंगूठा, उससे करके दाएं और बाएं से करके बार बार रेचक करेंगे। ये क्रिया हम 2 मुहूर्त तक करके करेंगे। फिर उसके बाद इन सबको करने के साथ साथ हमको क्या है, सुषुम्ना को ऊपर उठाना है। फिर उसके बाद इससे क्या होगी, जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाएगी और ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति क्या है, ऊपर की ओर बढ़ेगी और इससे क्या है, प्राण अपना स्थान छोड़ करके सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगी। अब देखिए सरस्वती के लिए क्या बोला गया है, उसको शब्द गर्भा करके भी बोला गया है। तो इसको क्या, इसका संचालन मतलब ये क्रिया है हमको हर दिन करनी चाहिए। इसका फल क्या होता है, सभी प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो साधक है इसका अभ्यास करता है वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। आया समझ में, आया ना? जी मैम। जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउट है यहाँ पे ना, ठीक है, कोई कुछ बोला क्या? एक डाउट था, बाद में ले लेंगे उसे। चलिए ठीक है। देखिए इसमें जो प्रीवियस ईयर के कुछ शायद क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लिया गया है ना। तो प्राचीन इसमें कथन ऐसे आता है ना क्वेश्चन, एक हमारा फर्स्ट पेपर का कोई सा सब्जेक्ट है, क्या है नाम मैं भूल रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन असर्शन आता एंड है। रीजन वाला। हाँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन अब हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्यादा पूछ रहे हैं, है ना। तो इसमें कथन एक बोला गया है, प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को क्या है, अरुंधति भी कहते हैं। जो सरस्वती है उसको क्या कहा गया है, अरुंधति भी, हमने पहले ही पढ़ा। और योग कुंडली उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई है। तो अब बताइए, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक और दोनों सत्य हैं और सत्य है मैम। हाँ ठीक है, दोनों ही सत्य है ना। सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उसके बाद दिया गया है प्राण रोध, है ना, प्राणायाम। तो शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर कर लिया जाता है तब उसी को क्या कहते हैं, हम कुंभक कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्राण का स्थान कहाँ कहा गया है, शरीर में कहा गया है। शरीर में संचरण करने ही वाली ही जो वायु है उसी को क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। और अब जब इसको प्राणायाम के द्वारा स्थिर कर लेते हैं तब उसी को क्या बोलते हैं, कुंभक। तो इस कुंभक के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। ठीक है, पहला है सहित कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक। दिखाई दे रहा है ना सबको? चलिए, कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक। तो इसमें सहित कुंभक और केवल कुंभक का चर्चा और कहाँ पर हुआ है, घेरन में भी हुआ है और क्या इसके अलावा भी एक और है। मैम ये सेम टू सेम योग बीज में है। हाँ जी, ठीक है। योगी। किसको बोलते हैं सहित कुंभक, कोई भी एक बस बताएंगे, है ना। हैंड रेस कीजिए, मैं पूछूंगी। ठीक है, बहुत लोगों ने, हाँ नीता साहू मैम आप आइए और बताइए क्या होता है सहित कुंभक और केवल कुंभक। जल्दी आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। संतोषी वर्मा जी, हाँ ठीक है, आप आइए सामने और बताइए कि क्या होता है सहित कुंभक और क्या होता है केवल कुंभक। वीडियो ओपन करके आइएगा, ठीक है। जी मैम। जिसमें प्राणायाम उस श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं वो सहित है, और जिसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया ऑटोमेटिक अपने से होने लगता है वो कुंभक केवल है। ठीक है, वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए समझ में आ गया ना कि किसको सहित बोला जाता है और किसको केवल कुंभक कहा जाता है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जब कुंभक की जाती है तब उसको बोला जाता है सहित कुंभक, और जब केवल वो ऑटोमेटिकली चलते रहता है ना, मतलब रेचक पूरक की क्रिया का ध्यान नहीं रह जाता, तब उसको बोला जाता है केवल कुंभक। तो ये जो सहित कुंभक है, सॉरी कुंभक सहित कुंभक के क्या है, पहले कुंभक के दो भेद बताइए, सहित कुंभक और केवल कुंभक। अब सहित कुंभक के चार बतलाए गए हैं भेद। पहला है सूर्य भेदन, दूसरा उज्जाई, तीसरा शीतली और चौथा है भ्रशिका। केवल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो पहला है सूर्य भेदन, है ना। तो दाहिने नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे। दाहिने नासिका मतलब हमारा जो पिंगला नाड़ी है, उससे क्या करेंगे, वायु को भीतर खींचेंगे और पर्याप्त मात्रा में उदर में भर लेंगे, पेट में भर लेंगे, और उसके बाद बाई नासिका मतलब ईड़ा से क्या है, हम रेचन कर देंगे। इसको क्या बोला जाता है, सूर्य भेदन। ये मेथड बहुत इजी है, जैसा हम लोग नॉर्मल सूर्य भेदन का करते हैं ठीक उसी तरह। फिर उसके बाद अब इसका लाभ बतलाया गया है। कपाल शोधन करता है, 4 तरह के वात का निवारण करता है, और उसके बाद है दोष या फिर कृमि दोष है वो नष्ट हो जाते हैं। ये सभी तरह के वात होंगे, है ना। कपाल शोधन सभी तरह के वात दोष का नाश करता है, और कृमि दोष सेम ऐसा एडवांटेज हम लोग सूर्य भेदन का किसमें पढ़े हैं, षष्ठी में। हठ प्रदीपिका। हाँ ठीक है। चलिए आया ये समझ लेकिन में? मैम वहां पे जो है दोष जो है वो पूरे वात दोष है, यहाँ पे 4 ही वात हाँ, दोष ये ना ये पूरा वात दोष ये पूरा सभी का होगा। एक बार ना मैं इसको चेक कर लूंगी, ठीक है। सेम लाभ इसका जैसा मैम इसी ये जो भेद है ये हाँ सहित कुंभक के है या केवल कुंभक हाँ के है? सहित कुंभक के हैं, सहित कुंभक के, ठीक है। केवल कुंभक में क्या होता है, हमको कब इनहेल एक्सेल है इस पर फोकस हमारा नहीं रह जाता ना, और इसमें तो हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं कि कब हमको पिंगला से इनहेल करना है और कब हमको ईड़ा से एक्सेल करना है। तो सहित कुंभक में ही ये पॉसिबल है, ठीक है। योग बीज में केवल कुंभक के भेद बोले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज थी। अच्छा नहीं ठीक मैम है। उसमें भी सहित ही नहीं, बोले, वहां पे करने का भी सहित किया कुंभ था। नहीं इसमें नहीं, भी आपने सही केवल कुंभक बोला के ही है भेद भस्त्री बताए नहीं, गए। भस्त्री सर जी ने क्लियर किया था। एक मिनट, है ना। जिनको भी डाउट है और वो क्या जो भी है आप लोग और दोबारा से जा करके पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम उज्जाई, एक बार ये वात वाला क्लियर कर देना आप। हाँ ठीक है। इसके बाद ना मैं कल आप लोगों को जो हमारा मेन योग कुंडली उपनिषद का ये है ना जो पीडीएफ, उससे ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। जी मैम। चलिए हाँ, अब आते हैं। अब उसके बाद सूर्य भेदी के बाद क्या बोला गया है, उज्जाई। तो मुख को बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार से खींचना है कि श्वास के प्रवेश के साथ ध्वनि हो और हृदय से कंठ तक वायु को भरे। कुंभक करके बाएं नासिका से रेचन करे। जैसा हमारा जनरली उज्जाई का मेथड है, मुख को बंद करना है और दोनों नासा छिद्र से करके क्या करना है, वायु को धीरे धीरे इस प्रकार से खींचना है कि श्वास के प्रवेश के साथ ध्वनि हो। जब उज्जाई करते हैं तो गले से कैसे जो बच्चे की जो घरघराहट की सॉरी जो वो सोता है, स्नोरिंग करता है, तो उस टाइप की आवाज आती है। तो उसी तरह से क्या करना है, जब हम इनहेल करेंगे तो उस तरह से हृदय से कंठ तक करके हमको क्या है, वायु भरेंगे ध्वनि के साथ में करके, और उसके बाद कुंभक करके बाई नासिका से क्या है, रेचक कर देंगे। कैसे करेंगे, मुख को बंद करेंगे और दोनों नासा छिद्रों से क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, ध्वनि के साथ करके और हृदय से लेकर के कंठ तक करके हमको क्या है, वायु को भरना है। और उसके बाद कुंभक करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद बाएं नासिका से रेचन कर देंगे। सेम जैसा कि सूर्य भेदी में बोला गया है ईड़ा से एक्सेल करना है, उसी तरह इसमें भी क्या बोला गया है, ईड़ा से ही करके एक्सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसका लाभ बताया गया है।
ये सिर की गर्मी को दूर करता है, गले के कफ को दूर करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, नाड़ी, जलोदर तथा धातु रोग है ये समाप्त हो जाते हैं। ये टोटल इसका क्या है, 5 एडवांटेज बताया गया है हमारा, है ना। सिर की गर्मी को दूर करता है, गले के कफ को दूर करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग इतने को क्या है ये दूर करता है। ठीक है। अब उज्जाई कुंभक को स्थिर रहते अथवा चलते फिरते कभी भी शायद जो हमारा घेरण संहिता है उसमें भी पढ़े हैं ना, सदा सर्वदा ऐसा करके है ना। हठ प्रतिपिका में है मैम। अच्छा, हठ प्रतिपिका में, ठीक है। आनंद को प्रदान करने वाली ऐसा करके है ना, उसमें सदा सर्वदा उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? गच्छति तिष्ठति। क्या बोला आपने? यस मैम, गच्छति तिष्ठति। हाँ हाँ वही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शीतली। तो जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद नासिका से वायु का रेचन कर देंगे। शीतली कैसा करते हैं सबको पता है, ऐसे जीभ को क्या है फोल्ड करते हैं ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद इनहेल करेंगे, जीभ के द्वारा करके वायु को खींचेंगे, फिर उसके बाद होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद क्या है दोनों नॉस्ट्रिल से करके एक्सेल कर देंगे। ये होता है हमारा शीतली। और उसके बाद अब इसका लाभ बतलाया गया है। प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, त्रिषा आदि रोगों का क्या है समन होता है शीतली के द्वारा। और इससे पहले वाले में क्या कुछ कुछ इससे भी मैच करता है ना। अच्छा, इसमें नहीं है, हाँ क्या कुछ तो और पढ़े थे उसमें ये सब दिया था क्या? उज्जाई से मैच करता है सिर्फ सांस छोड़ने पर। अच्छा नहीं नहीं, एक और था, एक मिनट, शक्ति चालिनी में था, जलोदर, गुल्म, प्लीहा, उदर के समस्त रोग वाला। ये गुल्म करके यूज हुआ था ना, गुल्म शायद पीछे जी और जी, में आया जलोदर गुल्म शक्ति शक्ति चालिनी में। शक्तिशालिनी में था। ये बोल रही थी। ठीक है, तो प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, त्रिषा आदि रोगों का क्या है ये समन करता है। उसके बाद हमारा चौथा कुंभक संहित कुंभक का है, कौन सा है? भ्रष्टिका। तो सबसे पहले क्या है इसमें पद्मासन में बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद है शरीर व गर्दन को सीधा करेंगे, तीव्र गति से वायु का क्या है पूरक और रेचक करेंगे, जिससे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर व हृदय तक हो। ठीक है, मतलब पहले पद्मासन में बैठेंगे, फिर उसके बाद कमर, शरीर और गर्दन है उसको सीधा करेंगे, और एकदम फोर्सफुली तीव्र गति से क्या है इनहेल और एक्सेल करेंगे। और ऐसा करेंगे तो क्या है वायु का स्पर्श का अनुभव है हमको कंठ, तालु, सिर व हृदय तक होगा। फिर उसके बाद लुहार की धौकनी की तरह जब थकान मालूम हो तब दाहिने मतलब हमारा जो पिंगला है सूर्य स्वर है उससे वायु को खींचकर कुंभक करेंगे, फिर बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। देखिए मेथड क्या है इसका, सबसे पहले बैठेंगे पद्मासन में, फिर उसके बाद शरीर और गर्दन को सीधा करेंगे, फिर तीव्र गति से क्या है इनहेल और एक्सेल करेंगे। और किस तरह से करना है, जो कंठ, तालु, सिर और हृदय तक इसका इस वर्ड्स का अनुभव हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे लोहार जब धौकनी चलाता है थकान होता है, तो लोहार की धौकनी की तरह जब थकान मालूम हो तब दाहिने मतलब पिंगला स्वर से हमको क्या है वायु को इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर होल्ड करेंगे कुंभक, और उसके बाद हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे क्या है एक्सेल कर देंगे। ये हुआ हमारा भस्त्रिका का मेथड। अब इससे क्या क्या एडवांटेज होता है, तो सबसे पहला है ये कंठ की जलन मिटाती है, उसके बाद है जठराग्नि प्रदीप्त करता है। इससे पहले और किसमें पढ़े थे हम लोग जठराग्नि प्रदीप्त करता है करके? अभी पढ़ा ना, सूर्यवेदी उज्जाई में है, ठीक है। चलिए सूर्य भेदिका में भी घेरण संहिता में नहीं, घेरण संहिता नहीं, कहीं पर और होगा है ना, जठराग्नि नहीं, शायद उसका कहीं पर दिया नहीं है सूर्य भेदिका की जठराग्नि प्रदीप्त करता है करके, है ना। भस्त्रिका का दिया गया है यहाँ पर, कंठ की जलन मिटाती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, फिर उसके बाद सुख देने वाला, फिर पुण्यकारी,
पापनाशक, कुंडलिनी जगाने वाला, और उसके बाद है तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला। एक तरह से ये सर्वगुण संपन्न टाइप का हो गया है ना हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम है। वो सुख देने वाला है, पुण्यकारी है, पापनाशक है, कुंडलिनी को जगाने वाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कुंडलिनी को जगाने वाला है, इसको आप लोग स्पेशली याद करके रखेंगे। फिर उसके बाद है तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला। कौन कौन सी है हमारी तीनों ग्रंथि? कोई भी एक माइक ओपन ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसके बाद है, ये हो गया हमारा भस्त्रिका का एडवांटेज। तो हमने 4 प्रकार का सॉरी जो कुंभक पढ़े उसमें से 2 टाइप हमने पढ़ा, सहित कुंभक, और दूसरा पढ़ा हमने केवल कुंभक। उस सहित कुंभक का भी हमने कितना 4 टाइप पढ़ा। कौन कौन सा है? सूर्य भेदी, मुजाई, शीतली, भस्त्री। ठीक है। अब उसके बाद ये चारों का हो गया। हाँ, इनका टाइम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं ना। इन चारों प्रकार के कुंभकों को 3 बंध के साथ करना चाहिए। कौन कौन सा? हमारा मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अब इसको करने के लिए बोला गया है कि कितनी कितनी बार करेंगे। तो पहले दिन क्या है, हमको 10-10 बार करना है ना। दूसरे दिन हमको 15-15 बार, और तीसरे दिन 20-20 बार। मतलब हर एक दिन में ये क्या है, 5-5 बार बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग जब करते जाएंगे तो प्रतिदिन इसकी संख्या है 5-5 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए बाकी का हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अब बताइए, यहाँ तक क्लास में किसी को कोई डाउट? मैम वो भस्त्रिका का तो दोनों हाथों से करते, इसमें हाथों के दोनों हाथों का वर्णन नहीं किया गया है, तभी तो नहीं, इसमें आप थकावट महसूस भस्त्रिका की होती बात कर रही हो क्या? वो बाद में वो मेथड भस्त्रिका। ढूंढा गया है ना। उसका वर्णन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए, और किसी का कोई डाउट? किसी भी ग्रंथ में भस्त्रिका के हैंड मूवमेंट का वर्णन नहीं है। ठीक है, चलिए वो डाउट रिसॉल्व हो गया। इसके अलावा और मैम किसी ये को कोई डाउट? सूर्यवेदी प्राणायाम में 4 तरह के वात बताए गए हैं, तो 4 तरह के वात कौन कौन से हैं जो मैंने बेनिफिशियल? उसको बोला कि मैं कल देख करके आपको क्लियर कर दूंगी करके। मे बी वो सभी तरह के वात रोग है ना। दूसरा मैम, हाँ ठीक है, उसको आप मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अच्छा, हाँ, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। मैम आप ना 7